बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक फाइनेंशियल अर्थमेटिक के जो कुछ टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, सेल प्राइस क्या है, परचेजिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सेल प्राइस और परचेजिंग प्राइस को समझते हैं। तो देखो, परचेजिंग प्राइस सिंपल है। आप अगर कोई चीज़ खरीदते हो तो यही चीज़ आपके लिए क्या है, परचेजिंग प्राइस है। और कोई चीज़ अगर कोई दुकानदार बेचता है तो वो उसके लिए क्या है, सेल प्राइस है। तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ एक डेली लाइफ का एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी देखो एक कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को 800 रुपये में सेल कर रहा है। तो देखो, वो जो कंपनी है वो देखो किसी से नहीं खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो उसके लिए देखो ये जो 800 है वो क्या होगा, सेल प्राइस। क्योंकि उस कंपनी ने खाली क्या किया, भेजा, मतलब अपना प्रोडक्ट बना के वो भेज रहा है। तो वो उस कंपनी के लिए जो 800, मतलब जो चीज़ आप भेजोगे वो आपके लिए सेल प्राइस होगा। फिर क्या है, एक बड़ा मतलब बिग होल सेलर है, वो क्या करेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट 800 रुपये में बेच रहा है, वो 800 में ये खरीदेगा। अभी देखो, कंपनी के लिए ये 800 क्या था, मतलब सेल प्राइस था। अभी जो यही 800 जब ये बिग होल सेलर खरीदेगा तो फिर ये 800 उसके लिए क्या होगा, परचेजिंग प्राइस होगा। क्योंकि उसने क्या किया, खरीदा। देखो, अगर जो खरीदता है तो वही चीज़ उसके लिए क्या होगा, परचेजिंग प्राइस होगा। फिर ये बिग होलसेलर क्या करेगा, 900 रुपये में स्मॉल होलसेलर के पास इस चीज़ को भेजेगा। अभी देखो, यहाँ जब इसने देखो 800 में सेल किया तो ये कंपनी के लिए सेल प्राइस था। फिर यही 800 मतलब जो बिग होलसेलर है, क्योंकि इसने अभी कंपनी से खरीदा है तो इसके लिए ये अभी देखो परचेजिंग प्राइस हो गया। क्योंकि इसने 800 में खुद खरीदा है और 900 रुपये में वो भेजेगा स्मॉल होलसेलर को। तो फिर ये 900 उसके लिए क्या है, सेल प्राइस है। क्योंकि बिग होलसेलर ने 800 में खरीद कर 900 में क्या कर रहा है, स्मॉल होलसेलर के पास भेज रहा है। तो फिर जो स्मॉल होलसेलर खरीदेगा तो फिर देखो उसने बिग होलसेलर से खरीदा, तो यही जब 900 बिग होलसेलर के लिए मतलब सेल प्राइस था, मगर इसके लिए स्मॉल होलसेलर के लिए क्या है, ये परचेजिंग प्राइस है। क्योंकि स्मॉल होलसेलर ने उससे खरीदा। फिर वही चीज़ ये जो स्मॉल होलसेलर क्या है, शॉपकीपर के पास 1000 रुपया में ये क्या करेगा, भेजेगा। अभी देखो, ये जो स्मॉल होलसेलर था उसने क्योंकि खुद 900 में परचेज किया तो उसके लिए ये 900 परचेजिंग प्राइस था। मगर ये जो सेल प्राइस इसके लिए क्या है, सेल प्राइस है। क्योंकि यही वो क्या कर रहा है, फिर वो दुकानदार को सेल कर रहा है। फिर यही जो दुकानदार है वो जो उसने मतलब स्मॉल होलसेलर से 1000 रुपये में खरीदा, तो ये देखो अभी इस शॉपकीपर के लिए ये क्या हुआ, परचेजिंग प्राइस हुआ। और वो क्या करेगा, 1200 रुपये में हम लोगों को, जो हम लोग कस्टमर हैं, उनको भेजेगा। अभी कस्टमर ने क्या किया, 1200 रुपये में खरीदा। अभी देखो, कस्टमर ने नहीं भेजा तो कस्टमर को क्या हुआ, कस्टमर के पास खाली क्या है, परचेजिंग प्राइस है। देखो, जिस स्टेज पे जिसने खरीदा उसके लिए वो परचेजिंग प्राइस है, जिसने भेजा उसके लिए सेल प्राइस है। यही चीज़ एक के लिए परचेजिंग प्राइस होगा अगर किसी ने दूसरे से मतलब खरीदा है, और
दूसरा जो बेच रहा है तो उसके लिए सेल प्राइस होगा। इसमें तो आपने सिंपली यही चीज़ देखना है, जो खरीद रहा है उसके लिए मतलब परचेजिंग प्राइस है, और वही चीज़ अगर कोई बेच रहा है तो उसके लिए सेल प्राइस है। और प्रॉफिट में हमारे पास क्या होता है, जब आपके पास जो सेल प्राइस है यानी आप कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा में बेचें, तो अभी देखो इसने 800 में खरीदा 900 में बेचा तो 100 का मुनाफा हुआ। इसने 900 में खरीदा 1000 में बेचा तो 100 का मुनाफा हुआ। इसने 1000 में खरीदा 1200 में मतलब बेचा तो 200 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या है, प्रॉफिट में अगर कोई चीज़ हम लोग मतलब कम पैसे में खरीद कर ज़्यादा पैसे में बेच दें तो ये हमारे पास क्या होगा, यानी हमारे पास कम चीज़ में मतलब पैसे में आप परचेज करोगे, ज़्यादा पैसे में सेल करोगे तो वहाँ आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने सेल, क्योंकि अभी यहाँ सेल प्राइस ज़्यादा है तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। फिर लॉस है, कभी कभार देखो एक दुकानदार होता है वो खरीदता यानी परचेज करता है ज़्यादा प्राइस में, मगर सेल उसका कम प्राइस में जाएगा। मतलब सेल उससे जिससे उसने खुद खरीदा उससे भी कम में अगर मतलब वो सेल करे तो तब उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो इसमें अभी देखो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस में से आप सेल प्राइस को माइनस करो तो आपको मतलब जितना लॉस हुआ है वो मालूम हो जाएगा। अभी हम लोग देखें डिस्काउंट में। डिस्काउंट में अक्सर आप जाते हो, मैं भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुक शॉप में जाता हूँ, बुक का कीमत उसमें क्या लिखा है 200, तो फिर कभी कभार वो कहता है कि इस बुक पे 10% या डिस्काउंट है। तो जब वो 10% डिस्काउंट होगा उस पर देखो लिखा हुआ 200 है, मगर उस 10% का मतलब 20 रुपये उसमें से मज़ीद वो कम करके आपको 180 में देगा। तो मतलब ओरिजिनल प्राइस से आपको कभी वो फिक्स अमाउंट कम देगा या किसी परसेंटेज कम देगा, तो उस कम देने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। और डिस्काउंट का तरीका ये कि आपने मार्क प्राइस से सेल प्राइस निकालना है। यानी अगर आपको आपका जो मार्क प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस 180 है 200 है और आपको 180 में अभी वो दे रहा है, मतलब सेल कर रहा है, उससे कितना कम सेल कर रहा है, यानी 20 रुपया जो कम सेल करेगा 200 में से 180 हम लोग निकालेंगे तो 20 बचेगा। तो यही 20 आपके पास क्या है, डिस्काउंट है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज हल करते हैं, आइडेंटिफाई एंड डिप्रेशिएट द कॉस्ट प्राइस। कहता है ये जो दिए हुए हैं इनमें मतलब आपने बताना है कि कॉस्ट प्राइस कौन सा है और सेल प्राइस कौन सा है। तो कहता है आप बुक स्टोर बाय यूज्ड अ नावल। यूज्ड नावल को कितने में बाय का मतलब है उसने परचेज किया, कितने में, RS 2250 में। एंड गिव टू कस्टमर, मतलब अभी कस्टमर को वो दे रहा है। जब कस्टमर को वो दे रहा है तो दुकानदार के लिए वो क्या होगा, सेल प्राइस होगा। तो इसमें मतलब वो जो खुद खरीद रहा है वो कितना है, RS 250 है। ये RS 250 हमारे पास क्या है, परचेजिंग प्राइस है यानी कॉस्ट प्राइस है। और जो कस्टमर को वो दे रहा है, देखो कहता है गिव टू कस्टमर। अभी एक दुकानदार जो कस्टमर को देता है तो ये क्या होता है, सेल प्राइस होता है उस दुकानदार के लिए से। तो दुकानदार के लिए यानी हमारे पास सेल प्राइस कितना है, यानी वो उस शॉपकीपर की बात, मतलब एक बुक स्टोर की बात कर रहे हैं तो बुक स्टोर के लिए ये क्या है, उसने खुद खरीदा तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, सेल प्राइस है। इसी तरह आ कार डीलर बाय यूज्ड अ कार। देखो 4 लाख में उसने क्या किया, यूज्ड कार को खरीदा एक कार डीलर ने। देखो भी वो कार डीलर की बात कर रहा है, कस्टमर की बात नहीं कर रहा है। तो कार डीलर ने खुद कितने में, 4 लाख में खरीदा, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4 लाख होगा। और फिर कहता है द क्लीन एंड डिटेन द कार
बीपी आर पुटिंग ऑन शोरूम फ्लोर विद द प्राइस ऑफ, कहता है अभी वो शोरूम में पुट कर रहा है, यानी शोरूम में अभी उस मतलब साफ करने के बाद अभी उस कार का कीमत कितना हुआ। तो ये देखो अभी उसने पुट किया अपनी शोरूम में निकाला, अभी दूसरों को कितने देगा 4,50,000 में देगा। तो ये क्या होगा उस कार डीलर के लिए बता रहा है, कार डीलर ने खुद 4 लाख में मतलब खरीदा तो वो उसके लिए क्या है कॉस्ट प्राइस है, और वो कार डीलर कितने में बेच रहा है 4,50,000 में। तो ये 4,50,000 इधर RS लिख लें, RS। तो ये क्या होगा 4,50,000, यहाँ क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखें, मिर्ज़ा बॉट अ कार्टन ऑफ मिल्क ऑफ RS, मतलब कार्टन ऑफ मिल्क का उसने RS 80 में क्या किया बॉट किया, यानी उसने परचेज किया। द होल मार्केट ही सोल्ड, यानी उसने क्या किया फिर सेल किया कितने में RS 90 में। कहते हैं हाउ मच ही मेड अ प्रॉफिट और लॉस, कहते हैं उसको कितना नफ़ा हुआ या यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम लोग जानते हैं जब हमारा मतलब कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं, दुकानदार खरीदता है और उसको ज़्यादा अमाउंट में जब सेल करता है यानी परचेस करता है, उसने 80 में परचेस किया और सेल 90 में किया, यानी ज़्यादा में सेल किया, तो उसका मतलब है उसको प्रॉफिट हुआ। तो अगर वो कहता है प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास कॉस्ट प्राइस, यानी उसने खरीदा कितने में 80 रुपीज़ में। फिर उसने सेल प्राइस, यानी उसने सेल कितने में किया RS 90 रुपीज़ में। फिर प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, हम लोग सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो सेल प्राइस हमारा 90 है, उसमें से कॉस्ट प्राइस 80 हम लोग माइनस करते हैं, तो इसका मतलब है RS 10 रुपीज़ उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। फिर थर्ड क्वेश्चन में कहता है इट्स योर बर्थडे एंड योर फेवरेट स्टोर इज़ ऑफरिंग 20%, यानी आपका बर्थडे हो और आपका जो फेवरेट स्टोर है वो आप पर क्या कर रहा है 20% डिस्काउंट कर रहा है ऑन ऑल क्लॉथ्स। तो आप जब एक अपना यू आर टी शर्ट यू रियली वांट टू, मतलब आप कॉस्ट करना चाहते हैं एक टी शर्ट को कितने में RS 300 में, यानी नॉर्मली उसका प्राइस कितना है, आप एक टी शर्ट मतलब खरीदना चाहते हैं उसका नॉर्मली प्राइस कितना है 300 है। हाउ मच मनी विल बी यू सेव विद डिस्काउंट। देखो आपका बर्थडे है, आपके जो फेवरेट जो स्टोर है वो 20% डिस्काउंट दे रहा है, आप चाहते हो कि एक टी शर्ट उसका नॉर्मली मतलब वैसे रेट कितना है 300 है, अभी उस 300 पे 20% डिस्काउंट वो दे रहा है। तो कहता है अगर आप इस डिस्काउंट, देखो अक्सर हम लोग डिस्काउंट के टाइम देते हैं कि कभी कभार हम लोग बोलते हैं 50% ऑफ है, तो उसका मतलब आधा से आधा ऑफ होता है। तो अभी ये कितना 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो कहता है अगर वो 20% डिस्काउंट दे तो कितना आप पैसा बचा रहे हो 300, वैसे 300 है, अभी 300 में से कितना बचत होगा। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितना है, नॉर्मली कितना है RS 300 है, डिस्काउंट वो कितना दे रहा है, फिर हम लोग 20% है, तो फिर यानी 300 का 20%, तो 300 का 20% क्या होगा, आपने सिंपली क्या करना है 300 लिख के इस ऑफ को ख़त्म करना है। जब भी ऑफ लिखा है इसको आप ख़त्म करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, ऑफ को ख़त्म करके मल्टीप्लाई में करना है। और ये जो 20% डिस्काउंट है उस डिस्काउंट को आपने क्या करना है, ये जो 20% परसेंटेज के साइन को हटा के आपने 100 के साथ डिवाइड करना है। सिंपली यही तरीका है। आपने क्या करना है, जब भी परसेंटेज दिया हुआ हो इस ऑफ को ख़त्म करके मल्टीप्लाई देना है, और ये जो परसेंटेज के साइन को ख़त्म करोगे तो नीचे क्या होगा
100 डिवाइड होगा। जब भी परसेंटेज को ख़त्म करोगे तो ये देखो अभी आपस में कट होते हैं, उनको कट करें। ये 0 0 के साथ, ये 0 0 के साथ कट हो गया। तो यहाँ देखो 3 बचा, वहाँ 20 बचा। तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब है कि आप RS कितना 60 रुपये बचत करोगे। यानी इस ऑफर से आपको क्या होगा, RS 60 का बचत होगा। फिर वो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, एन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर ऑफरिंग आ डिस्काउंट। आप देखो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, वो क्या कर रहा है, 1000 रुपया डिस्काउंट कर रहा है। किस चीज़ पे, आना स्मार्टफोन पे। ओरिजिनल प्राइस देखो, वैसे वो कहता है कि देखो ये जो हम लोग डिस्काउंट होता है ओरिजिनल प्राइस में से फिर हम लोग डिस्काउंट देते हैं। कभी कोई कहता है इतना परसेंटेज डिस्काउंट है, या कोई कहता है इतना अमाउंट। देखो आप अक्सर दुकानों में देखोगे तो वहाँ 20% लिखा हुआ है, 30% लिखा है, तो ये समझो डिस्काउंट है। उस जो उसका ओरिजिनल जो प्राइस लिखा है उसमें से वो कम होगा। तो यहाँ क्या है हमारे पास, ओरिजिनल प्राइस वो कितना दे रहा है, 25,000। मतलब वैसे नॉर्मली बगैर डिस्काउंट के आप खरीदो कितना है, 25,000 है। डिस्काउंट हमारे पास क्या है, RS 1000। तो फिर अभी वो कहता है कि सेल प्राइस क्या होगा आफ्टर डिस्काउंट, के बाद सेल प्राइस क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं सेल प्राइस हमारे पास डिस्काउंट में, यानी जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करो। क्योंकि अभी वो कहता है वैसे तो वो 25,000 का है, 25,000 का है, अभी उसमें 1000 रुपया डिस्काउंट चल रहा है। तो उसका सेल प्राइस यानी अभी फिर वो कितने में सेल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी जो सेल हो रहा है आपका जो ओरिजिनल, मतलब आपके पास कितना है ओरिजिनल, मतलब नॉर्मली उसका रेट क्या है, 25,000 है, और उसमें अभी कितना डिस्काउंट हो रहा है, 1000। तो 25,000 में से 1000 आप निकालोगे तो RS अभी जो सेल प्राइस कितना होगा, RS 24,000। समझ गए, सिंपल। ये आप 25,000 पे 1000 निकालोगे तो अभी जो दुकानदार आपको देगा वो कितने में सेल कर रहा है, 24,000 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, आ लैपटॉप एज आ मार्क्ड प्राइस ऑफ R150,000। एक लैपटॉप है वैसे जो नॉर्मली कितने में मिलता है, 50,000 में, एंड सोल्ड इट। अभी बोलता है उसको दुकानदार कितने में सोल्ड कर रहा है, 45,000 में। डिटरमाइन द डिस्काउंट अमाउंट। अभी कहता है तो इस पे वो कितना डिस्काउंट कर रहा है। अभी सवाल है, वो बोलता है कि मतलब वैसे वो 50,000 का है, अभी वो 50,000 की जगह पर देखो कभी कभार हम लोग देखते हैं 50,000 को ऐसे कट लगा हुआ है। आप जाते हो 50,000 लगा हुआ है, उसको कट लगा हुआ है, अभी क्या लगा हुआ है, फिर देखो फिर नीचे दूसरा प्राइस लिखा हुआ है, यानी 50,000 कट है, पहले 50,000 में था, अभी वो 45,000 में बेच रहा है। पहले 50,000 में था, अभी 45,000 में बेच रहा है। तो कह रहा है कि तो इसका क्या मतलब है कि अभी वो डिस्काउंट अमाउंट कितना दे रहा है। तो हमारे पास यानी मार्क प्राइस का मतलब है पहले इसका प्राइस कितना था, 50,000। यानी जब डिस्काउंट नहीं था तो ये कितना था, 50,000। अभी यानी जब डिस्काउंट चल रहा है तो इसका अभी कितने में सेलिंग प्राइस कितना है, RS 45,000। तो अभी डिस्काउंट कितना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें डिस्काउंट मालूम करना हो तो मार्क प्राइस यानी जो उसका वैसे नॉर्मली प्राइस कितना है और अभी कितने में जा रहा है इसको माइनस करते हैं। तो वैसे इसका प्राइस कितना है, 50,000 है, अभी ये कितने में जा रहा है, 45,000 में। तो इसका मतलब है कि 50 में से 45 हम लोग माइनस करते हैं तो अभी जो डिस्काउंट यानी वो दे रहा है, कितना दे रहा है, RS 5,000।